السلام علیکم، عادل خوشی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج میں شوکت خانم کینسر میموریل ہاسپٹل کے فنڈ ریزنگ اور نیٹ ورکنگ ایونٹ میں آیا ہوا ہوں۔ یہ بیسیکلی طارق جوید صاحب نے نیٹ ورکنگ ایونٹ کا انعقاد کیا ہے تاکہ شوکت خانم کے جو آنے والے فنڈ ریزنگ ایونٹس ہوں گے اس میں لوگوں کی شرکت کو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے۔ تو آج اس ویڈیو میں بہت کم بولوں گا کیونکہ اور اس کے جتنا پروگرام ہوگا آگے اس کو میں سارا ریکارڈ کروں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ ایک نئی صبح کا آغاز اور ایک نئی سوچ کی پیدائش، ایک ماں کی ناقابل برداشت تکلیف اور ایک بیٹے کی بے بسی ایک خواب کو حقیقت میں بدل رہی تھی۔ کہ میں نے اپنی ماں کی تکلیف دیکھی اور جو بے بسی تھی اور فیلنگ آف ہیلپلیسنس، اور ویسی میں نے تکلیف دیکھی نہیں اور میں نہ ہی دیکھ سکتا تھا۔ 3.25 سال میں ہاسپٹل بنا، ایک دن ہاسپٹل پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوگا۔
लेकिन पाकिस्तानी अवाम का जज्बा और जुनून शायद ही कभी इतने उरूज पर पहुंचा होगा। इसी जुनून और फराख दिली की वजह से आखिरकार 29 अक्टूबर 1994 को शौकत खानम हॉस्पिटल एक हकीकत बन गया। अगर आपने उनके कपड़े ठीक ना देखे, अगर आपने देखा कि उसने फटे हुए कपड़े पहने, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेहत के मैदान में मयारी कारकर्दगी पर अवार्ड हासिल कर चुका है। अस्पताल के मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम पाकिस्तान भर में हेल्थ केयर के मयार को बढ़ाने में निहायत मुफीद साबित हो रहे हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक अस्पताल में तकरीबन 1/4 मरीजों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और इससे मुल्हिका इलाकों से है। इसलिए पेशावर में पाकिस्तान का दूसरा शौकत खानम कैंसर अस्पताल का मंसूबा बनाया गया। हयाताबाद पेशावर में पहले फेज की तकमील होने पर वीक डे है और आप सब लोगों ने इस वीक डे में हम सब लोगों के लिए टाइम निकाला। शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं और इतने अपने बिजी स्केड्यूल में से आप लोग सब लोग यहाँ पे आए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख़ास तौर पे तारिक जावेद साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ये सारा इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराया। मुझे पता है कि एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में कितनी पीछे मेहनत लगती है और ये कि इस तरह का टर्न आउट माशाल्लाह और वो भी एक वीकडे के अंदर, तो इट्स रियली एग्जाम्पलरी। उनकी सारी जो टीम है वो भी, उनको भी उसी तरह से मुबारकबाद कि उन लोगों की सबकी एफ़र्ट्स जो है वो इतना अच्छा रिज़ल्ट लाए हैं। मैं ख़ास तौर पे फ़खर का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने भी अपने बिज़ी टाइम स्केड्यूल और अपनी फैमिली में इसकी कमिटमेंट्स में से टाइम निकाल के और वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और हमने एक एक्सटेंसिव एक टूर ये बनाया क्योंकि शौकत खानम अस्पताल की नीड्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और कोविड की वजह से इतनी हमारे बीच में एक्टिविटीज़ के अंदर ब्रेक आया कि अब इंतहाई ज़रूरी हो गया था कि जैसे जैसे कराची की कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू हो रही है तो आप सब लोगों को दोबारा से ऑन बोर्ड लिया जाए। ये हमारा पहला यहाँ पे बर्लिन के अंदर इस नौयत का हमारा इवेंट है एंड आई एम होपिंग दैट इंशाल्लाह ये वाली जो आप लोगों की इतनी गैदरिंग जो इंथुसियास्टिक टर्नआउट है, इससे साफ पता चल रहा है कि इंशाल्लाह ये आगे जो हमारी टीम है फ्रेंड्स ऑफ शौकत खानम की, ये बहुत आगे इंशाल्लाह वो जाएगी और ये शौकत खानम अस्पताल के दीगर प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारी कितनी भरपूर मदद करेगी। तो चंद स्लाइड्स आप लोगों के लिए मैंने प्रिपेयर किए ताकि आप लोग ये जान सकें कि पिछले ख़ास तौर पे 1 साल के अंदर क्या क्या अस्पताल के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं। बहुत शुक्रिया माया जी कि आपने मुझे मौका दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ नाइला खान जैसी मार्केटिंग की जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन दे दी हो, तो मुझ जैसा नाचीज बंदा शौकत खानम के बारे में क्या बता सकता है। हाँ, मेरे पास लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके साथ मैं इनकी कही हुई बातों को इंडोर्स कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का इंतहाई मशहूर हूँ कि आप वर्किंग डे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए और कल भी वर्किंग डे है, बच्चों ने स्कूल जाना है, हमें इस बात का एहसास है और हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम को जितनी जल्द मुमकिन हो सके इंडोर्स कर दें, वाइंड अप कर लें। तो मैं आता हूँ दोबारा नाइला खान की हुई बातों की तरफ कि मैं आपके सामने एक मिसाल मौजूद हूँ। 2006 में मेरी वालदा साहबा जो हैं वो इस मर्ज़ का शिकार हो गई। मैं उनको ले करके शौकत खानम में गया, जैसे प्रोसीजर था वॉक-इन क्लिनिक में गए, जो रिक्वायर्ड टेस्ट होते हैं वो हुए, उसके बाद मेरा इंटरव्यू किया गया। जो इनकी पॉलिसी थी, इन्होंने पूछा कि जी हमने डिसाइड कर लिया है कि हम आपकी वालदा मोहतरमा को जो है एज ए पेशेंट ले रहे हैं, आया आप इस कैपेसिटी में हैं कि आप इनके इलाज के लिए ख़ुद से पेमेंट कर सकें या आपकी वालदा का इलाज जो है डोनेशन फंड से किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कैपेसिटी में था कि मैंने उनको कहा कि जी बिल्कुल हम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, आप किसी हकदार को जो है ये हक दें। इलाज होता रहा और इसके साथ साथ मैं बहुत प्यारा खूबसूरत वाक़या और आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने इसके साथ साथ उनका वीज़ा प्रोसेस शुरू कर दिया कि मैं चाहता था कि मैं इनको जर्मनी लाकर इनका इलाज करवा सकूं।
तो जितनी ट्रीटमेंट शौकत खानम में हो सकी हुई और मुझे बहुत ज़्यादा तजर्बात हुए इसमें। वाक़अतन जैसे नाइला खान ने बताया कि जिस रूम में मेरी वालदा साहबा दाखिल थी उसी रूम में KPK से एक बच्चा था, लेकिन किसी डॉक्टर को ये पता नहीं था कि कौन सा पेशेंट अपने इलाज के लिए पेमेंट खुद से कर रहा है और किस मरीज़ का इलाज जो है वो डोनेशन फंड से हो रहा है। जो है वो आपकी धरती माँ के साथ ही जुड़ी रहती है मुसलसल। ऐसे ही है ना, वहीं पे रहते हैं हम लोग, जो मर्जी हो जाए। आप पाकिस्तानी को पाकिस्तान से बाहर निकाल सकते हैं, मगर एक पाकिस्तानी के अंदर से पाकिस्तान को कभी भी नहीं निकाल सकते। बेशक। ठीक। तो पहली चीज मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि सियासत को प्लीज दूर कर लीजिए, क्योंकि ये कोई सियासी वो नहीं है, क्योंकि ये बीमारी किसी को नहीं बख्शती। अगर ये किसी को खुदा ना खास्ता लाहक हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला है, इसलिए उस चीज़ को पहले वो सेपरेट कर दें। दूसरी चीज़, अब जो मैंने आपको बताया कि आप लोग अपने अपने घरों से इतने दूर आए, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को छोड़ के। तारिक भी आप यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, वालदा आपकी पाकिस्तान में थी। बुजुर्ग कभी कभार नहीं भी मानते बाहर आने का, कहते नहीं मैं तो ऐसे ही रहना है। ऐसे ही होता है ना, मामलात ऐसे ही चलते हैं। अभी आप सोचें कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर से अगर आप शौकत खानम कैंसर अस्पताल को निकाल दें, आप ईदी एम्बुलेंसेस सर्विस को निकाल दें, आप नमल यूनिवर्सिटी को निकाल दें बाहर, आप SIUT जो गुर्दों का काम करते हैं उनको निकाल दें, आप LRBT लेटर रहमतुल्लाह बेनेवलेंट ट्रस्ट जो आंखों की बीनाई के लिए काम करते हैं उनको निकाल दें बीच में से, आप कराची में इंडस अस्पताल को निकाल दें। अगर आप ये सारी जो प्राइवेट NGOs हैं इनको अगर मुआशरे में से निकाल दें तो फिर पीछे पाकिस्तान के निज़ाम में रह क्या गया? कभी सोचा है इसके बारे में? अभी आप जरा 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपने आप को पॉज करें यहाँ पर और सोचें कि यार वैसे सोचने की बात है, कैंसर अस्पताल भी ना हो तो कैंसर का इलाज कहाँ पे हो पाकिस्तान में? कोई जगह नहीं है। ये पूछने बैठे कि नायला के पास सारा डेटा मौजूद है। SIUT SUIT जो है वो जो किडनीज का इलाज करती है उनको अगर आप वो कर दें तो गरीब आदमी के पास नहीं है, वो नहीं कहीं नहीं जा सकता कि अपनी गुर्दों का कहीं पे इलाज करवा सके अपने बुजुर्गों का। ईदी की एम्बुलेंस सर्विस निकाल दें तो लाशें उठाने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर से, जख्मियों को पहुंचाने वाला अस्पतालों के लिए कोई नहीं है। वरना आप देख लीजिए, अगर आपको याद हो, एयरपोर्ट से होटल आते हुए इन्होंने मुझे इतना मुतासर कर दिया अपनी तबीयत से, अपने रवैये से, कि मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ आपसे तारिक भाई, सच्ची बात है। और आज आपकी ये वालदा का किस्सा सुन के मुझे और भी हुई। आप लोगों से अपील है, प्लीज़ आज आप लोग जब यहाँ से जाएंगे तो जाके अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से, और जो लोकल जर्मन लोग हैं उनसे भी, अगर आपकी उनसे दोस्ती है तो उनको भी बताइए शौकत खानम कैंसर अस्पताल के बारे में। और 5 यूरो या 10 यूरो महीने का भी अगर कोई दे सकता है तो उसको ज़रूर बोले कि वो एक वो फिक्स्ड होता है। नाइला यही है ना कि यू कैन एक्चुअली ऑटो चार्ज के ऊपर आप लगा के उसको कर सकते हैं। यकीन जाने एक चीज़ जो है, एक यूरो, एक रुपया वो इस कॉज के काम आता है। और कॉज को समझने के लिए तारिक भाई ने देख लिया है, खुद एक्सपीरियंस कर लिया है। अगर आप कभी पाकिस्तान जाएँ छुट्टियों पे अपने घर वालों से मिलने के लिए, तो अगर मौका मिले, लाहौर में हो तो लाहौर वाले पे जाइएगा, इस्लामाबाद हो तो पेशावर 1.5 घंटे की ड्राइव है, आप जाके देख सकते हैं उस साइड पे। अगर आप हो तो वो जाके देखिएगा, और जो कराची में बन रहा है उसको भी जाके ज़रूर एक नज़र देखिएगा। आप हैरान और परेशान होंगे कि हमारे मुल्क में ऐसा भी है, ऐसी भी चीज़ें जो कि कैंसर का अस्पताल का इलाज मुफ्त। ये वेस्ट में बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आती कि ये इंश्योरेंस कंपनी के बगैर कैसे हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंश्योरेंस का नहीं है, ये मेडिकल इंश्योरेंस वाला मामला है ही नहीं पाकिस्तान में। यहाँ पे तो आप लोग इंश्योरेंस कटवा रहे होते हैं अपनी तनख्वाह से भी या पैसे दे रहे होते हैं, वहाँ पर नहीं है। तो ये कैसे हो जाता है? तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो चकरा जाते हैं। सो प्लीज़ दिल खोल कर अपनी सपोर्ट कीजिएगा। आज का मकसद था आप लोगों से एक रिश्ता जोड़ना शौकत खानम का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम एक नया आगाज़ कर रहे हैं, एक नए सफ़र का आगाज़ बर्लिन के पाकिस्तानियों के साथ, जर्मनी के पाकिस्तानियों के साथ। और मेरा वादा है आप लोग अपनी कमेटियों को ऑर्गेनाइज़ करें। नाइला इंशाल्लाह इनको जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो जब आपके फंड रेजर का टाइम आएगा तो मैं अपने साथ अपने बहुत सारे दूसरे साथी फनकारों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, ताकि हम बड़ा सा फंड रेजर कर सकें आप लोगों के लिए। अक्सर और बेशतर जितने भी मेरे दोस्त जा रहे हैं
بلکہ مجھے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ وہاب ریاض اور وقار یونس کہہ رہے تھے کہ یار یہ آپ کرتے ہیں تو ہمیں بھی ساتھ میں لے کر جایا کریں. ہمایوں سعید، عدنان صدیقی، اعجاز اسلم، وہ سارے آنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی ذرا ہمیں بھی لے کر جایا کرو. تو آپ لوگ ذرا اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں انشاءاللہ. ایز سون ایز یو آر آرگنائز فار فنڈ ریزرز اینڈ ایوری تھنگ وی ول انشاءاللہ آرگنائز سم تھنگ، اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پھر مل کے جو ہے ہم اس کام کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اور اینڈ میں میں ایک دفعہ پھر یہ نائلہ کا آپ کو بتاتا چلوں. نائلہ جب کالج سے نکلی تو انہوں نے جو ہے وہ اسی وقت ایز انٹرنی جوائن کیا تھا شوکت خانم کینسر اسپتال کو، اور یہ اس آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہیں پچھلے 21 سال سے. 21 سال سے. اور یہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا، حالانکہ میں ان کے ساتھ سفر کر رہا ہوں انگریزی کا بھی اور اردو کا بھی پچھلے 4-5-6 دن سے، جب سے ہم یہ شروع ہوئے بارسلونا سے. وہ میری طبیعت بھی خراب ہوگی ٹھیک ٹھاک، میری آواز سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا. اور پھر مجھے پتہ چلا یورپ میں کہ یہاں پہ تو معاملات بڑے ہی پیچیدہ ہیں. بڑی کوشش کی کہ مجھے اینٹی بایوٹک مل جائے کہیں سے. یہاں تو اینٹی بایوٹک تو وہ تو پیراسیٹامول بھی ایسے پوچھ کے دے رہے تھے کہ پتہ نہیں میں منشیات کرنی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے یا کیا کرنا ہے. بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ میڈیکل یو نو the kind of help that you're expecting. تو میں تو بالکل فارغ ہو گیا تھا کہ 1 سیکنڈ کے لیے لگا کہ شاید کووڈ ہو گیا بیچ میں. یہ بھی پریشانی ہو گئی تھی ہمیں ایمسٹرڈیم میں، ایمسٹرڈیم میں. پھر وہ ریپڈ ٹیسٹ ویسٹ کیا سارے کا سارا، تو پتہ چلا کہ نہیں الحمدللہ نیگیٹو ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ کل مجھے ملی ہے میرا خیال ہے نہیں ہیلسنکی میں، فن لینڈ میں تھے نا ہم لوگ، فن لینڈ میں ہیلسنکی میں ایک ڈاکٹر صاحبہ ملی، تو انہوں نے جو یہ پرسکرپشن دیا کہ مجھے یہ اینٹی بایوٹک ملے، تو کہیں میں کھڑا ہوا ہوں اور بات کرنے کے قابل ہوا ہوں. سو آئی تھینک یو آل، آپ سب کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بحیثیت پاکستانی اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میں آپ جیسی عظیم قوم کا حصہ ہوں. اللہ کا بہت شکر ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو. اپنے چینل دونوں میاں بیوی نے پھر ان کے ساتھ فوٹو کھنچوائی.